राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण महाराज ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारे सभी देवी देवता हिंसक है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अमरावती जिले के नांदगांव पेट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कालीचरण महाराज ने कहा कि देश और धर्म के लिए किसी की भी हत्या करना गलत नहीं है। कालीचरण महाराज हमेशा ही अपने विवादित वक्तव्य के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सभी देवी देवता हिंसक है। हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे योद्धा है। क्या हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते अगर वे हमारे लिए नहीं लड़े होते? अगर छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप महाराज हमारे लिए नहीं लड़े होते तो क्या हम उनकी पूजा करते? ऐसे प्रश्न कालीचरण महाराज ने पूछे हैं। मूर्ती है जन न देखावे डोळा म्हणून कळवळा येत असे। तुम्ही बुडणारा म्हणून कळवळा येऊन मला काय टेळ होणार आहे? मी आता मारल्या गेलो मी चंडिकेच्या लोकात चालला जाईन, जिथून आलो तिथं। तुमचं कसं व्हावं, तुमच्या लेकरा दाखऱ्यांचं कसं व्हावं, तुमच्या आई बहिणीचं कसं व्हावं? मी तर घरावर तुळशी पत्र ठेवून निघालो, पण तुमचं कसं होईल? मी भीती दाखवण्यासाठी आलो का? हो, मी भीती दाखवण्यासाठीच आलो। भीती दाखवणं तुम्हाला गरजेचं आहे। भीती वाटते हे सगळं ऐकून, पण भीनही गरजेचं आहे। जर तुम्ही भिसाल तर तुम्ही सावध होसाल, पण जर तुम्ही सावध होसाल तर तुम्ही शक्तिशाली होसाल, आणि तुम्ही शक्तिशाली झाल्याचं सगळ्या जगावर एक स्वराज्याची स्थापना करता। इस्लाम ख्रिश्चनिटी काय आहे समजलं? ईस्ट इंडिया कंपनी भारतावर कशासाठी आली होती? हाऊ टू डू ख्रिश्चनाइज इंडिया। भारताला ख्रिश्चन कसं बनवायचं याच्यासाठी आली ती। त्याचे स्वप्न आहे भारताला ख्रिश्चन बनवायचे। मुसलमानांचे स्वप्न आहे भारताला मुसलमान बनवायचे। साऱ्या जगाला मुसलमान बनवायचं आहे त्यांना, ख्रिश्चनांना साऱ्या जगाला ख्रिश्चन बनवायचं आहे। पण ते धर्मही नाही आहे, त्याच्यातून ईश्वर प्राप्तीचं सायन्सच नाही आहे। पृथ्वी चपटी आहे म्हणतात ते मुसलमान। कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अब फिर से कालीचरण महाराज ने कहा है कि यदि उद्देश्य देश और धर्म का हो तो किसी की हत्या करना बुरा नहीं है। पुरुष प्रधान आहेत ते लोक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तुळजा भवानी, यल्लम्मा, येळाई, साऱ्या बाया। एज्युकेशन डिपार्टमेंट महासरस्वती, सारी इकॉनॉमी महालक्ष्मी, सारं डिफेन्स ऑफेन्स सारं लोकांचं महाकाली, सगळं देवे इथंच सन्मान आहे, बाया इथंच सन्मान आहे। माणसाच्या हातात आहे की तुम्ही कचऱ्याच्या डब्यात व्हा ना मुसलमानी ना व्हा। दुसरा मार्ग तुम्ही सगळेजण मुसलमान बना, मग शांती स्थापित होईल, कारण की ते शांतिप्रिय कौम आहे। कशी शांती? सारेच्या सारे मुसलमान होतील, साऱ्या जगात कोणी ख्रिश्चन किंवा कोणी हिंदू आहे का? कालीचरण महाराज ने नांदगांव पेट में धर्म सभा में बोलते हुए बहुत ही आक्रामक भाषण दिया और श्रोताओं में जोश भर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप सिंह महाराज ने संघर्ष किया, इसीलिए आज सभी उनकी पूजा करते हैं। मग ते डॉक्टर असो, पुलिस वाले असो, वकील असो, न्यायाधीश असो, नेता नगरी असो, जे कोणी अधर्माला साथ देऊन राहिलं 12,000 वर्ष नरकात सडणार आहे। सैनिकरण करणे, मग चला आपण मारामाऱ्या करायला जाऊ, असं करायला करता येईल का आपल्याला? असं तयार आहे नाही। बटन दाबायला जा हिंदुत्वासाठी, मुडक्या दाबल्या जातात, टेटवा दाबल्या जाते गळ्यात। किती सोपा आहे, दंगे धोके करण्याची काही गरजच नाही ना। राजा एकदा कट्टर हिंदुवादी तिथं बसवला, सगळेच्या सगळे, एकटा प्रधानमंत्री नाही, फक्त एकटा प्रधानमंत्री काय काय करून घेणार आहे? तुमच्या एरियाचं कोण करा? तुमच्याकडचा राजा। कट्टर हिंदू, मुसलमान कमी आहेत की जास्त आहेत हिंदूपेक्षा? कमी आहे। पण राजा लोक झेलतात कोणाला? मुसलमानांना का झेलतात? अरे आम्ही जास्त आहो ना, आम्ही 94 करोड आहात ना, ते 46 करोड आहेत ते फक्त। 46 करोड आहे, आम्ही 94 करोड आहे, आम्हाला झाला ना।
नाही झालं. का नाही झालं तुम्हाला? तुम्ही वोट बँक नाही. राजा लोकांना तुमच्याकडून काय फायदा? राजा लोकांना फायदाच नाही. मग फायदा कोणाकडून आहे? मुसलमानांकडून. मग ते मुसलमानांना झेलतील, त्यांचे तळवे चाटतील, त्यांच्यासमोर शपट्या हलवतील, कारण की त्यांची ती वोटर बँक आहे. मग तुम्ही कोण आहात? कालीचरण बाबा लगातार विवादित बयान दे रही हैं। कालीचरण बाबा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसकी आलोचना की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरातगढ़ के सचिन खरात ने भड़काऊ बयान देने वाले कालीचरण बाबा के खिलाफ यूएपीए अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में इस तरह के बयान निंदनीय है। महाराष्ट्र राज्यामध्ये कालीचरण बाबा सतत वादग्रस्त धर्माबाबत विधान करत आहेत। आता परत एकदा त्यांनी धर्माबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे। हे विधान म्हणजे ते बोलताना असं म्हणाले आहेत की धर्मासाठी खून करणे हे वाईट नाही, हे त्यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे। परंतु संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार भारत देश धर्मनिरपेक्ष आहे। संविधान सर्व धर्म समभाव मानते। त्यामुळे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे आम्ही राज्य सरकारला मागणी करत आहे की तात्काळ कालीचरण बाबा यांनी जे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे या विधानाची तात्काळ दखल घेऊन त्यांच्यावर हे विधान केल्यामुळे, धर्माबाबत वादग्रस्त विधान केल्यामुळे आणि लोकांच्या भावना भडकवल्यामुळे त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारला करत आहे। राज्य के सहकार मंत्री अतुल सावे ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा बंद किए गए 500 करोड़ रुपए की अटल अभिनव योजना फिर से शुरू किया जाएगा। महाविकास आघाड़ी सरकार में बंद पड़ी अटल अभिनव योजना को शिंदे भाजपा सरकार ने हरी झंडी दे दी थी। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद सहकार मंत्री अतुल सावे ने इस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। यह 500 करोड़ रुपए की योजना है। मंत्री अतुल सावे अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि आधारित उद्योग बनाने के लिए 250 लोगों को 20-20 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। बरेचसे ग्रामीण भागातून ओबीसीचे विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येतात आणि त्यांना राहायला जागा मिळत नाही, म्हणून कित्येक वेळेस शिक्षण सोडून परत जातात। हा अनुभव मागच्या 4-5 वर्षाचा होता। त्यामुळे म्हणजे शिष्यवृत्ती मिळाल्यावरही ते पुढचा अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही, म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने असा निर्णय घेतला की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक मुलींचं आणि एक मुलांचं हॉस्टेल झालं पाहिजे। 100 मुली 100 मुलांचं हे हॉस्टेल आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बांधणार आहोत। केंद्र शासन त्यात मदत करणार आहे, मुलींच्या हॉस्टेलसाठी आर्थिक मदत देणार आहे, मुलांच्या हॉस्टेलसाठी पण मदत करणार आहे आणि बाकीचा उरलेला पैसा राज्य शासन टाकून आम्ही कलेक्टरला निदर्शनात त्यांना सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक जागा शोधून तिकडे तोपर्यंत 3 वर्षापर्यंत आम्ही भाडे तत्वावर एनजीओजना आम्ही यह हॉस्टेल चालवायला देणार आहोत। खेत पे काम कर रहे एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी और मदद के लिए आए किसान के पलटवार से भालू निकल भागा। ये घटना अमरावती जिले के धारिणी तहसील की है। घायल किसान नंदलाल बेठेकर अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। इस बीच एक भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। नंदलाल ने बिना हिम्मत हारे उसका सामना किया, लेकिन भालू ने उसे घायल कर दिया। इस बीच उसकी पत्नी बीच बचाव के लिए दौड़ी। दोनों ने आत्मरक्षा के लिए हमला किया तो भालू भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंच गया। उन्होंने घायल नंदलाल को अस्पताल में भर्ती कराया। नंदलाल की हालत खतरे से बाहर है। गांव के समीप खेत में भालू के हमले से किसान के घायल होने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। हाँ, खेत में गए और सुबह गए थे हो रहा तो लकड़ी के तब तो चाहते थे चलो भाई गाँव में जाएंगे तो एक आदमी बोल लकड़ी कर लेंगे, तो एकदम से आ गया आंख पर। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल का नेत्र विभाग पिछले 2 महीने से पानी की आपूर्ति ठप होने से परेशान है। नागरिकों सहित विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी को परेशानी हो रही है। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस गंभीर मामले में उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है। इरविन अस्पताल जिला सामान्य अस्पताल अमरावती के नेत्र विभाग के पास पानी की टंकी की खुदाई की गई है, लेकिन इस घटना के करीब 2.5 महीने बाद किसी कारणवश टंकी का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं बाधित जलापूर्ति को बहाल नहीं किया जा सका है। इससे यहाँ के मरीज के परिजन
डॉक्टर, नर्स आदि सभी परेशान हो चुके हैं। शौचालय का उपयोग करने पर भी बड़ी असुविधा होती है। पानी की कमी के कारण बेहद जरूरी ऑपरेशन भी प्रभावित हो रही हैं। संबंधित विभाग की ओर से कारण बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में पानी लीकेज होने के कारण टंकी का काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मरीजों के परिजनों को पानी लाने के लिए दूसरे विभाग में जाना पड़ता है। जिला सर्जन ने स्पष्ट किया है, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्राचार किया जा रहा है। हे काम जे आहे रुग्णालयाचं पाण्यासंदर्भात आपण BNCला वारंवार लेखीसुद्धा दिले आहे, तोंडीसुद्धा सांगितले आहे, फोनिक मेसेजसुद्धा दिले आहे, परंतु ते मध्यंतरी आले, त्यांनी ते खोदकाम करून ठेवलं, त्यानंतर परत ते काही इकडे आले नाही। त्यामुळे ते खोदकाम केल्यामुळे पाण्याचा उपयोग होतो, पाणी बाहेर सांडले जाते आणि पेशंटला त्याची पाणी पुरवठा कमी होत आहे। त्यामुळे हे पेशंटच्या संदर्भात जर विचार केला तर त्यांनी BNCने लवकरात लवकर करून द्यायला पाहिजे। मेलघाट टाइगर रिजर्व के 11 वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा सफारी के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वाहन के दस्तावेज अधूरे थे और वाहन तकनीकी रूप से दुरुस्त नहीं थे। 23 और वाहनों को लेकर चेतावनी दी गई है। विभाग की इस कठोर कार्रवाई से मेलघाट में सफारी चालकों में हड़कंप मच गया है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में कई पर्यटकों के पर्यटक वाहन के दुरुस्त नहीं होने का अनुभव है। इसकी सूचना मेलघाट प्रबंधन को दी गई। उसके बाद परिवहन विभाग द्वारा इन वाहनों की चेकिंग की गई। रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन परिवहन विभाग ने सीधी कार्रवाई करते हुए 11 पर्यटक वाहनों को सफारी के लिए रोक दिया है। जिन 11 वाहनों को बंद किया गया है वे बिना दस्तावेज वाले और तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। इसलिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन वाहनों को पर्यटन के लिए बंद किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने दस्तावेज पूर्ण कर वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ 10 जनवरी 2023 तक चिकलदरा वन क्षेत्र कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। ये भी स्पष्ट किया है कि इन वाहनों को उसके बाद ही पर्यटन की अनुमति दी जाएगी। 23 अन्य वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। अमरावती जिले के धारिणी तहसील में ये बात सामने आई है कि प्रशासन बालू तस्करों की मदद कर रहा है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के पास से बालू से लदा ट्रैक्टर जब्त कर उस जांच शुरू कर दी है, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी ने इन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के छोड़ने को कहा। अमरावती जिले के धारिणी तहसील के एकमात्र रेती घाट को प्रशासन ने अवैध होने के चलते बंद कर दिया है। हालांकि बड़ी मात्रा में रेत तहसील के बाहर और साथ ही मध्य प्रदेश के धारिणी जिले तक पहुंचाया जा रहा है। राजस्व विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है, लेकिन पुलिस इस पर नजर बनाए हुए थी। इसमें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रेती घाट से निकले 2 ट्रैक्टर तेज गति से अमरावती जिले में घुस गए, जिसमें पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। पुलिस को संदेह था कि घाटों से रेती की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने रॉयल्टी समेत कागजात की मांग की, लेकिन ट्रक चालक ने उचित जवाब नहीं दिया। लेकिन तहसीलदार के आदेश पर तलाठी तुरंत थाने में घुस गए। बिना किसी सत्यापन के तलाठी ने ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए लिखित पत्र थाने में जमा किया। नियमानुसार पुलिस को ट्रैक्टर को छोड़ना पड़ा। अन्य मामलों पर बिना किसी जांच के राजस्व विभाग को गुमराह कर लाखों का जुर्माना वसूलने वाले ट्रैक्टरों को अवैध रूप से छोड़ना पड़ा। अब मांग की जा रही है कि जिलाधिकारी इसकी गहन जांच कर तलाठी व तहसीलदार से जुर्माना वसूल करे। अमरावती शहर में चित्रगंधा नामक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों के अंदर की छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। अमरावती शहर में गोल्डन किड्स में आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी में चित्रों और कलाकृतियों की विभिन्न शैलियों को प्रस्तुत किया गया। इसमें मधुबनी, वारली पेंटिंग, कलमकारी, मंडेला कला, शिल्प, पेपर, क्लीनिंग, मातकाम श्रेणियों का प्रदर्शन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में विदर्भ कला शिक्षक संघ के पदाधिकारियों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। नागरिकों और कला प्रेमियों से इस प्रदर्शनी को भेंट देने का आग्रह किया गया है।